हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RSR और मैं एडवोकेट राम। आज जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं हम, वो टॉपिक है किस प्रकार से 1 जुलाई को नए आपराधिक कानून प्रक्रिया में आ गए हैं और किस प्रकार से ये आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं, क्या परेशानियां होने वाली हैं आपको और क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और एक छोटे से टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, साक्ष्य अब कैसे होगा। मेरी पिछली वीडियो इस चैनल पर एविडेंस की रही है, तो एविडेंस पर खास ध्यान देते हुए इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं। अब आपको थाने पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और कैसे सुनवाई होगी इस बारे में मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। जानिए नए कानून के बारे में, इसकी खासियतें क्या हैं और क्या कमियां हैं, इसका विश्लेषण धीरे धीरे हो रहा है। तो कैसे सुनवाई होगी और किस प्रकार से साक्ष्य होंगे, इस कानून को आइए जानते हैं इसकी खासियतों के ज़माने के बनाए गए कानून जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट थी, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने इसकी जगह ले ली है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इस चैनल पर मैं आपको आपराधिक न्याय प्रणाली में होने वाले हर अहम बदलाव से परिचित कराने के लिए वीडियो लगातार लेकर आता रहूँगा और समय समय पर मैं बताऊँगा कि आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभावी हैं ये कानून, किस प्रकार आपके जीवन को में इंटरफेयर करते हैं ये कानून और किस प्रकार से नई प्रणाली आगे ले जाती है भारत की इस न्याय व्यवस्था को। ये सारी बातें मैं समय समय पर इस चैनल पर बताता रहूँगा। तो आइए, इस नई व्यवस्था से न्याय न केवल सुगम हुआ है बल्कि त्वरित गति से जांच होने से मुकदमों का फैसला भी जल्द किया जा सकेगा, ये मेरा अपना मानना है। कहीं ना कहीं तेजी जरूर लाई गई है इस व्यवस्था में और साक्ष्य में ही, एविडेंस में ही ज़्यादा समय न्यायालय को लग जाता था। समन जाते थे, फिर आता था व्यक्ति, गवाहियाँ होती थी, तो ज़्यादा समय गवाहियों में ही लग जाती थी, चार्जशीट समय से न्यायालय आ जाया करती थी। लेकिन जो व्यवस्था अब हो गई है उससे, इस नई व्यवस्था के अंतर्गत न्याय सुगम तो होगा ही होगा बल्कि त्वरित गति से होगा और मुकदमों का फैसला निश्चित रूप से जल्दी हो पाएगा। अगर ये न्याय प्रणाली जिस प्रकार से व्यवस्था सरकार ने की है, अगर यह न्याय प्रणाली चल पाती है इस तरह से, तब नई व्यवस्था संचालित होने के बाद किसी को भी गवाही के लिए अदालत या पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पुलिस की क्षमता भी बढ़ेगी, मेरा मानना है। और घंटों जो एविडेंस देने के लिए सरकारी गवाह या प्राइवेट व्यक्ति घंटों न्यायालय पर आकर इंतजार किया करते थे, इससे भी निजात मिलने का काम होगा एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। तो जानेंगे हम अपने बयान को कैसे दर्ज कराएं। अगर इसके बारे में बात करें तो अपने बयान को न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर सकेगा व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति जो गवाही देना चाहता है, देने वाला है, वो एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म पर अपने गवाह अपने बयान को दर्ज कर देगा। गवाही के दिन उसे इसका लिंक भेज दिया जाएगा जो भी गवाह होगा। इसके अलावा जो सुविधाएं और की गई हैं समन के लिए, मैं आपको बताता चलूं, SMS, WhatsApp और ईमेल पर अब समन मिलने की व्यवस्था कर दी गई है नए एक्ट में। पुलिस को अपराध से जुड़े सारे सबूत ई-साक्ष्य ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। आरोप, जो भी व्यक्ति आरोपित है, जिसके ऊपर ये अपराध करने का आरोप लगा हुआ है, तथा जो भी मुकदमे के गवाह हैं, उनको बुलाने के लिए उनके घर समन भेजने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उन्हें SMS और WhatsApp, ईमेल के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से और नोटिस, समन, ई-समन भेज दिया जाएगा और भेजकर बुलाया जा सकेगा। तो इस प्रकार से जो समन जाता था और समन की प्रक्रिया लंबी हुआ करती थी, उस समन से बचा जा सकेगा। तो निश्चित रूप से न्यायालय का समय बचेगा और त्वरित न्याय मिल सकेगा व्यक्तियों को। अगर हम बात करें कि इस न्याय श्रुति ऐप प्लेटफॉर्म को कहाँ कहाँ उपलब्ध कराया जा सकेगा,
तो मैं आपको बताता चलूं, सभी जेलों में न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी पुलिस थानों पर न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। अदालतों में तो होगा ही होगा, और जिला अधिकारी, उप आयुक्त के साथ ही एसडीएम कार्यालयों में भी इस ऐप को स्थापित किया जा रहा है और जल्द ही ये ऐप काम करने लगेगा। मेरा मानना था कि इस ऐप पर काम करना चाहिए था पहले, ताकि 1 जुलाई से जैसे ही नया एक्ट काम करने लगता तुरंत ये ऐप सारे काम करने लगते, पर ऐसा अभी हो नहीं सका है और सरकार इस पर काम कर रही है। और सफलता से यदि सरकार काम कर पाई तो निश्चित रूप से त्वरित न्याय मिलने का काम हो पाएगा और बहुत जल्द ही मुकदमों का निपटारा करवाया जा सकेगा, अगर इस सुविधा को उपलब्ध करवा पाती है। कैदियों को की बात करें, अगर जो कैदी जेल में बंद हैं, तो कैदियों को ई गवाही की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जेलों में न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है और जल्द ही हो जाएगा। बीसी वगैरह तो काफ़ी दिनों से ऑनलाइन हो ही रही है। न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, न्यायालय जब कैदी नहीं आ पाते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय उन्हें देखकर उनसे वार्तालाप कर लेती है। इसी प्रकार से अब जो है जेलों में न्याय श्रुति ऐप के माध्यम से वो अपनी गवाही भी करवा सकेंगे, वहीं से उन्हें लाकर यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे अनायास के खर्चे से और समय दोनों से बचा जा सकेगा। अस्पतालों में न्याय श्रुति ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर और उपचाराधीन गवाहों के लिए गवाही देने न्यायालय पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले उसे ई समन भेजा जाएगा, ई समन भेजकर गवाह को तलब किया जाएगा। साथ ही न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म के सहारे उसे गवाही के समय और तारीख के साथ साथ उसकी न्याय श्रुति ऐप की लिंक भी उसे भेज दी जाएगी। इस प्रकार से उसे समन और न्याय श्रुति ऐप की लिंक दोनों ही प्राप्त हो जाएगी। ऑनलाइन सारे बयान दर्ज हो सकेंगे जब न्याय श्रुति ऐप पूरी तरह से काम करने लगेगा। इससे तय समय पर गवाही कोर्ट, थाना या अपने स्थान से ही कोई व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से इस लिंक को खोलकर अपना बयान दर्ज करा सकता है, कोई भी व्यक्ति जो गवाह है उस मुकदमे में। इसी प्रकार पुलिस अधिकारी भी अदालत के सामने अपना बयान दर्ज करा सकेंगे। उन्हें न्यायालय पर आने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उनका समय बचेगा। इससे अन्य सरकार का न्याय श्रुति ऐप की बात की, वहीं हम अगर बात करें ई साक्ष्य ऐप की, तो ई साक्ष्य ऐप भी डेवलप किया गया है। जांच में जुड़े पुलिस अधिकारी के लिए ई साक्ष्य ऐप डेवलप किया गया है। यह ऐप गूगल ऐप और जो है iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ई साक्ष्य ऐप, इसमें सबसे अच्छी बात जो है, जो व्यक्ति कहता था हमें झूठा फंसाया गया है, इसमें व्यवस्था ये है कि छापे के दौरान मिले सबूतों को इस ऐप पर उसी समय डाउनलोड करना होगा। उस अधिकारी को, जो पुलिस अधिकारी किसी जांच को कर रहा है, जिसने छापा मारा है, उस अधिकारी को उसी समय उसकी वीडियो को अपलोड करना होगा छापे के समय ही, और इसके बाद अपना भी वीडियो उसे अपलोड करना होगा। संबंधित जांच अधिकारी जो होगा छापे में, जिसने सहयोग किया होगा या जिस अधिकारी ने छापा मारा होगा, वो जो सबूत कलेक्ट करेगा वो, और प्लस अपनी वीडियो एक उसी समय वो इस ऐप पर, ई साक्ष्य ऐप पर डाउनलोड करेगा। इससे पारदर्शिता ज़रूर आएगी पुलिस के काम में। ई साक्ष्य पर डाउनलोड किए गए सबूत अदालत के ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे, यानी पुलिस को अलग से इस सबूत को अदालत के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सबूत ई साक्ष्य पर अपलोड जब पुलिस कर देगी तो निश्चित रूप से अदालत के सामने ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पर ये सारे सबूत उपलब्ध होंगे। न्यायालय जब भी चाहेगा ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पर इस सबूतों को देख सकेगा। कौन से सबूत? जिस सबूत को जांच अधिकारी ने ई साक्ष्य ऐप पर डाउनलोड किया है। अदालत ई कोर्ट पर संबंधित केस का सबूत देख सकती है। यह प्लेटफॉर्म और ऐप NIC और ब्यूरो ऑफ पुलिस
रिसर्च डेवलपमेंट मतलब BPRD ने मिलकर तैयार किया है। अब हम बात करेंगे कि 24 घंटे मदद के लिए पुलिस ने क्या किया है, किस प्रकार से पुलिस इस एक्ट के अंतर्गत 24 घंटे लोगों को मदद उपलब्ध करवा सकेगी। पूरी तरह से डिजिटल आपराधिक न्याय प्रणाली को बनाने के लिए NCRB ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता लेकर लगभग 36 सपोर्ट टीमों का गठन किया है, जो संबंधित सरकारों व उनकी एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में बनी रहेंगी और उनके साथ काम करेंगी। इसी तरह से NCRB ने एक कॉल सेंटर भी बनाया है, जो किसी भी तरह की समस्या से लगभग 24 घंटे निपटने के लिए तैयार रहेगी। और ये संगठित जो 36 टीमें मैंने बताई, हर पुलिस विभाग के सपोर्ट के लिए इन टीमों को बनाया गया है। ये 24 घंटे कार्यरत रहेंगी और इस कॉल सेंटर का भी संचालन 24 घंटे किया जाएगा। इस प्रकार से तमाम सुविधा सरकार ने ये तय किया है कि जल्दी और त्वरित न्याय देने के लिए लोगों को इस एक्ट को लाया है। अब ये एक्ट कहाँ तक सफल हो पाता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आने वाले 4-5 सालों में निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ तक हम इस एक्ट को बदलकर सफल लगी हो। तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।